नमस्ते आप सभी को। आपका स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में। और फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल से पर्सनल टैरो रीडिंग हवन सर्विस लेने के लिए और हवन सर्विसेज लेने के लिए। और अगर आपने अभी तक नहीं ली है मेरे चैनल से ये सेवाएं, और अगर आप इच्छुक हैं हमारे चैनल से पर्सनल टैरो रीडिंग लेने में, हवन सेवाएं लेने में और अन्य पूजा सेवाएं लेने में, जो कि आपकी खुशहाली के लिए, प्रोटेक्शन और पॉजिटिविटी के लिए होती है, तो आप इन सेवाओं को अपने नाम से बुकिंग ले सकते हैं। जो व्हाट्सएप नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है उस पर कांटेक्ट कर कर। अब हम आते हैं आज की रीडिंग पर। तो आज की रीडिंग है विष्णु जी का आपके लिए संदेश। तो विष्णु जी आपसे यहाँ सीधे सीधे कहना चाहते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, अब ये स्टेबिलिटी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है, यहाँ मेजरली लग रहा है कि कोई रिलेशनशिप, या आप एक अच्छा पार्टनर चूज़ करने में चाहते हैं कि आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर या कंपेनियन मिले, एक अच्छा जीवन साथी मिले। कुछ लोग ये है अपने बिजनेस में कुछ मनी में स्टेबिलिटी चाहते हैं, फाइनेंसेस में, है ना, ताकि उनके लाइफ में एक ठोस स्थिरता आ सके। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बेबी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अच्छे बच्चे के लिए, या जो स्वस्थ बच्चा हो। या कुछ लोग ऐसे हैं जो बॉय बेबी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप लोग चाहते हैं आपका बेटा हो, किसी भी रीज़न से, है ना। तो यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है। तो देखिए, यहाँ पे पहली बात तो आप जो चीज़ें आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, या जिसके लिए आपने विश करी है या प्रार्थना करी है भगवान से या विष्णु जी से, तो यहाँ विष्णु जी आपसे कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें पहले तो आपकी लाइफ में इसलिए देरी हो रही है या डिले हो रहा है क्योंकि आपने अपने अंदर बहुत ज़्यादा डाउट भर कर रखा है। डाउट मतलब संदेह। आपको ऐसा, आप कुछ चीज़ विश तो करते हो, आप भगवान के काफ़ी करीब हैं, आप भगवान से प्रार्थना तो करते हैं, भगवान से आप अपनी इच्छा बोलते हैं, मानते हैं, लेकिन होता ये है कि आप को ये, एक कहते हैं ना, चीज़ को लेना नहीं आता है। आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं ये मुझे मिलेगी या नहीं। आपके मन में हमेशा डाउट रहता है कि पता नहीं भगवान आपकी इच्छा पूरी करेंगे या नहीं, है ना। देखिए, एक चीज़ समझिए, अगर आप कोई चीज़ अपने लिए बुक करते हैं, जैसे आप, एक मैं उदाहरण दे रही हूँ, एग्जांपल दे रही हूँ, पर अगर वो डिलीवरी पर्सन आपके घर आएगा देने, पर अगर आपको विश्वास ही नहीं है कि ये पार्सल मेरा है, या मैं ये गिफ्ट डिज़र्व करती हूँ, या ये मेरे लिए ही है, ये ब्लेसिंग या ये चीज़ मेरी ही है, तो वो आप नहीं ले पाओगे, है ना। वो कितना भी करे, आप वो लौटा दोगे, आप उसको अपने पास ले ही नहीं पाओगे, है ना। तो इस तरह से समझिए, आप विश तो कर रहे हैं भगवान से, और भगवान आपको आपकी विश पूरी भी करना चाहता है, लेकिन क्या है, आपके मन में ये जो डाउट है ना चीज़ों को लेकर, कि पता नहीं ये मुझे मिलेगा या नहीं, पता नहीं ऐसा होगा या नहीं, अरे ऐसा नहीं वैसा हो जाए, है ना। तो ये सारी थॉट क्या है, आपकी एनर्जी में जो एक ब्लॉक बना देता। ब्लॉक मतलब जो आपके दरवाजे हैं खुशियों के, वो दरवाजे आप खुलने ही नहीं दे रहे हो, जबकि दरवाजे के उस पार आपकी सारी खुशियाँ खड़ी हैं, सारी ब्लेसिंग्स खड़ी हैं, है ना। तो यहाँ पे जो विष्णु जी हैं वो आपसे कह रहे हैं कि आप दिल खोल कर रिसीव करिए ब्लेसिंग्स को। आप ये विश्वास करिए, खुद के अपने मन को विश्वास दिलाइए कि आप दुनिया की सारी खुशियाँ डिज़र्व करती हैं, दुनिया की सारी खुशियाँ आप डिज़र्व करते हैं, दुनिया का सारा ब्लेसिंग्स आप डिज़र्व करते हैं, दुनिया का प्यार आप डिज़र्व करते हैं, आप अच्छा बिजनेस डिज़र्व करते हैं, आप बहुत प्रॉफिट डिज़र्व करते हैं। आप अगर बेबी बॉय चाहते हो तो आप बेबी बॉय डिज़र्व करते हैं, अगर आप बेबी गर्ल चाहते हैं तो आप बेबी गर्ल डिज़र्व करते हैं, अगर आप अच्छा लाइफ पार्टनर चाहते हैं तो आप अच्छा लाइफ पार्टनर डिज़र्व करते हैं, है ना। जब आप अपने आप को ये बातें याद दिलाएंगे, अपने आप पर को विश्वास दिलाएंगे कि आप एक नॉर्मल इंसान हैं, आप एक भक्त हैं भगवान के, अब भगवान का काम है आपको खुशियाँ देना, और आपका काम है वो खुशियों को लेना, है ना।
इंसान इस धरती पर आया है तो ठीक है, स्ट्रगल्स होते हैं, संघर्ष होते हैं, इंसान मेहनत करता है, लेकिन उसके साथ साथ भगवान अपने बच्चों का ध्यान भी रखता है, उन बच्चों को खुशियाँ भी देता है ना। तो अपने आप पर विश्वास रखो कि लाइफ सिर्फ और सिर्फ आपके संघर्ष से या मेहनत से नहीं भरी है, सिर्फ टेंशन या ओवर थिंकिंग से नहीं भरी है। भगवान ने आपको यहाँ नीचे सिर्फ मेहनत करने नहीं भेजा है, या सिर्फ टेंशन लेने नहीं भेजा है, या सिर्फ परिस्थितियों से लड़ने नहीं भेजा है, बल्कि भगवान ने यहाँ पे आपको फल देने के लिए भी भेजा है कि आप फल लें। भगवान जो आपको आपकी मेहनत का फल दे रहे हैं उसको लेना भी सीखिए, अपनी झोली को खोल कर रखना भी सीखिए, अपनी झोली में भगवान की ब्लेसिंग्स लेना सीखिए, है ना। तो बस यही भगवान आपसे चाहते हैं, और भगवान यही कह रहे हैं कि ये चीज़ क्या है, आपके माइंड में इस तरीके की एक पोलैरिटी बनी हुई थी, मतलब कि इस तरीके का जो भावना थी वो ब्लॉक थी, क्योंकि सफ़र आपका काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा है। आपने काफ़ी चीज़ों को त्याग किया है, मतलब काफ़ी जो छोटी छोटी इच्छाएं होती हैं ना, उनको आप, क्योंकि वो समय में आपकी पूरी नहीं हो पा रही थी छोटी छोटी खुशियाँ, तो आप अपना मन मारते चले हो। और अब जब भगवान आपको बड़ी खुशी देना चाहता है, दे रहा है, तो आपका मन ये मानने को ही तैयार नहीं है कि आप खुशियाँ डिज़र्व करते हो, क्योंकि समय ने आपके मन को इतना ऐसा बना दिया है कि उसको लगता है, आपके मन को लगने लगा है कि खुशियाँ तो भाई आपको मिल ही नहीं सकती। तो ऐसे विचार को आप हटाएंगे तो आप जो आपकी विशेज़ हैं वो पूरी हो पाएंगी, है ना। और जो आप काम कर रहे हो उसमें बिल्कुल डाउट ना करें। वो जो भी आपका काम है, जो इच्छा है, अगर आप कहीं दान पुण्य कर रहे हैं, या आपने मन्नत मान कर रखी है, या आप किसी की हेल्प लेना चाहते हैं, तो आप डाउट ना करें, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ें, और पुरानी ऐसी सोच से निकलें जो चीज़ आपको ब्लॉक कर रही है। अगर ऐसी कोई सोच है, जो पुराना समय था, आपका दुख भरा संघर्ष का समय था, उससे मूव ऑन करिए, उसकी मेमोरीज से मूव ऑन करिए, और जो प्रेजेंट मोमेंट में होता है ना, जो अभी आपका वर्तमान है, उसको फील करिए, उस हिसाब से डिसीजन लीजिए, है ना। पास्ट किसी का अच्छा होता है, खुशियों से भरा हुआ रहता है, किसी किसी का संघर्ष से भरा हुआ रहता है पास्ट, लेकिन समझदार इंसान वही है जो हमेशा प्रेजेंट मोमेंट से कनेक्टेड रहे, किससे, दिल से। तभी आप सच्चाई को फील कर पाओगे, है ना। तभी आप जो सामने हैं उसको आप उससे कनेक्ट कर पाओगे, सामने वाली चीज़ को भोग पाओगे, सामने वाली चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाओगे, सामने वाली चीज़ को प्यार कर पाओगे। और सामने जो परिस्थिति है, अगर कोई परिस्थिति हो, अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे ना, तो कोई अगर आपको नुकसान भी करना चाहेगा ना, तो आप उस नुकसान को भी रोक पाओगे, है ना। ये होती है ताकत प्रेजेंट मोमेंट में रहने की। तो यही है कि जो पास्ट की मेमोरीज़ हैं उनको जाने दीजिए, बस जो प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में रहकर अपना डिसीजन लीजिए, प्रेजेंट में रहकर देखिए कि आपके सामने जो चीज़ है वो क्या है, वो आपको दुख दे रही है या खुशियाँ दे रही है ना। पास्ट में जो था वो आपका प्रेजेंट था, इसलिए आपको आपका प्रेजेंट आपसे डिमांड कर रहा था कि आप संघर्ष करो, इसलिए आपने तब संघर्ष किया, लेकिन वो प्रेजेंट आज आपका पास्ट बन गया है ना। पर आज का प्रेजेंट आपसे संघर्ष या दुख नहीं चाहता, आज का प्रेजेंट चाहता है कि आप ओवर थिंकिंग छोड़िए, रिलैक्स रहिए, और जो आपकी क्रिएटिविटी है, जो आपके आइडियाज़ हैं, जो आपके अंदर की एनर्जी है, उसको प्योर करके अच्छाई के लिए यूज़ करें, है ना। और भगवान पर हमेशा विश्वास रखें, और फिर देखिए कैसे भगवान आपके जीवन में स्टेबिलिटी लेकर आते हैं। तो यही विष्णु जी का आपके लिए संदेश है, एंड आई होप विष्णु जी आप पर अपनी कृपा बना के रखें, और आपकी जो विश है, आपकी जो इच्छा है, प्रार्थना है, उसको सकुशल पूरी करें। और अगर आप हमारे चैनल से पर्सनल टैरो रीडिंग जो और अन्य सेवाएं हैं, हवन सेवाएं, पूजा सेवाएं, वो लेना चाहते हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और इन सेवाओं में जो हमारी खास सेवाएं हैं वो हैं काली हवन, दुर्गा हवन, विष्णु हजार नाम हवन, ऐसी अन्य भगवानों के हजार नाम हवन कराए जाते हैं। और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आप कुछ सेवाएं दी गई हैं,
को पढ़ सकते हैं। बाकी आप व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर कर पता कर सकते हैं। और आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में।